शिव संकल्पमस्तु हवामहे प्रियानन्वा प्रियपति हवामहे निधीनान्वा निधिपति महे पशो मम आमजानि गर्भधमा समजात् गर्भधम्मा पुष्पाणि समर्पयामि प्रदवेशिणुर्बाहुभ्यां पूर्णोहस्ताभ्यां स्वामी इंद्र स्वामी हस्पति स्वामोघरे सोमो राज एकमादमुच्चता गन्धत् अन्तान् धूर्वतान् जोर्वान् धूर्वतितान् धूर्वायं वयं धूर्वाम दैवानामधिपणितमगुं शश्नितमं अभितमं सुजगम एवभूतमं धूपमग्रम् त्रिकगो जीलो जौ समवर्ततापदां भूमिर्दिशा अलोकान् अकल्पयन् तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनाकम् अक्षताञ्चतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नन्दायै नमः भद्रायै नमः जयायै नमः रिक्तायै नमः पुरुलायै नमः अचिदन्तरिक्षगो जैलोचौ समर्ददापदा यात्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् पुनरापदावसेव विक्रीडावहायिकमूर्धगुं शतक्रतो नन्दां नमः और चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। तो आपको बता दें कि प्रशिक्षण टोली के साथ ये अहम बैठक आयोजित की गई। कुल 12 लोगों की ये टीम बनाई गई है। तो प्रशिक्षण टोली में 6 पदाधिकारी भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में जहां कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, पंचायत अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आज लखनऊ में संपन्न हुई है, जहां प्रशिक्षण टोली के साथ यह अहम बैठक आयोजित की गई। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि कुल 12 लोगों की प्रशिक्षण टोली की एक टीम बनाई गई है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष आज दूसरा दिन लखनऊ में है। सुबह उन्होंने बैठक की और तमाम पदाधिकारी उस बैठक में मौजूद थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और तमाम पदाधिकारी इसमें मौजूद थे, जिसमें यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह उसका बैठक में मौजूद थे। बैठक आज काफी महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया को लेकर एक जो पहले टीम को इसमें बैठक हुई थी, क्योंकि आगामी चुनाव में सोशल मीडिया का काफी अहम रोल होने वाला है। और पिछले 2022 का जब चुनाव हुआ था, उस समय कोरोना काल था और सोशल मीडिया की काफी अहम भूमिका थी। तो एक बार भाजपा फिर से वो तैयार हो रही कि सोशल मीडिया को किस तरीके से चुनाव में किस तरीके से काम करना है। वो उस टीम के साथ बैठक की और एक प्रशिक्षण टोली बनाई गई है। उसमें तमाम जो सदस्य हैं वो 6 सदस्य ऐसे हैं जो यूपी भाजपा संगठन के पदाधिकारी हैं और 6 अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अगले महीने में जिस तरीके जिला पंचायत सदस्य, नगर पंचायत सदस्य, ये सब इनकी प्रशिक्षण शिविर लगेगा। तो उनकी हालांकि इसकी शुरुआत हरियाणा से होने वाली है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जो 6 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र में अलग अलग उनके सदस्यों की बैठक होगी। और उसके बाद 2 महापौर हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, उनकी प्रशिक्षण होगा। फिर जो सभासद हैं उनके प्रशिक्षण होंगे। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है। प्रशिक्षण के साथ साथ जो ठेला वाले हैं, कुलचे वाले हैं या फिर जो फेरी लगाते हैं, दूध वाले हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी एक बार जोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का है। तो निश्चित रूप से मेहनत भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से कर रही है और माइक्रो लेवल पर हर वर्ग को जोड़ने की
कवायद शुरू हो चुकी है। जी आज यानी कि काफी जो कुल मिलाकर बैठक हुई है, ये माना जाए जिस तरीके से अगले महीने प्रशिक्षण शिविर भी होना है उसको लेकर की भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अब निचले स्तर पर भी काम करना शुरू कर चुकी है। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर अपने कार्यकर्ता को मजबूत करती है। उसके बाद आप देखिए बूथ स्तर पर बूथ अध्यक्षों के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जुड़ते हैं, उनको जीत का मंत्र देते हैं, आप समझ सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री व्यक्तित्व जैसा व्यक्ति अपने बूथ कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से जब सीधे बात करता है तो उनका हौसला अफजाई तो होता ही है और उनके अंदर एक बार फिर से जोश, चुनावी जोश एक बार भर जाता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं सब में जीत हासिल की है और 2024 का जो चुनाव है वो काफी मुझे लगता टक्कर का होगा, क्योंकि इस बार विपक्ष एक बार फिर से एक हो रहा है। हालांकि 2019 में इसकी शुरुआत बंगाल से और उत्तर प्रदेश से हुई थी, अब इस बार नीतीश कुमार यानी बिहार से इसकी शुरुआत की है। विपक्ष को एक होने के लिए 2 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी कोई बहुत नतीजा आधार कोई बैठक नहीं निकली है, क्योंकि उसमें मुखिया कौन होगा और प्रधानमंत्री कौन होगा इसको लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है, यानी कहीं ना कहीं उस मकाम पर विपक्ष नहीं पहुंचा है। लेकिन एक बार फिर से इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बातें होगी कि भारतीय जनता पार्टी के माइक्रो लेवल की तैयारी को विपक्ष किस तरीके से तोड़ पाएगा 2024 के चुनाव में, या फिर 2019 की जीत एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी 2024 में। जी बिल्कुल अनूप, एक और प्रश्न यहाँ पर करना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशिक्षण टोली का जो है गठन किया गया है, टीम बनाई गई है, 12 लोग इसमें शामिल किए गए हैं, क्या अभी तक जो अगले महीने प्रशिक्षण शिविर होना है उसको लेकर के कोई तारीख, कोई दिन स्पष्ट हो पाया है? देखिए अगले महीने की 7 अगस्त को हरियाणा में बैठक होने वाली है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष की सबसे पहले वहां पर बैठक होगी। उसके बाद जो सदस्य पंचायत के हैं उनको उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो 6 क्षेत्र हैं उनके अलग अलग क्षेत्रों में बैठक संपन्न होगी। उसके बाद ये जो प्रशिक्षण शिविर है वो पूरा विकराल रूप उत्तर प्रदेश में ले लेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हैं और योगी का नेतृत्व तो यहाँ पर है, माहौल भाजपा का है। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे और खासकर आप देखिए कि 2022 में जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादे किए थे उसमें कुछ संकल्प पत्र में वादे रह गए, बाकी सब अभी तक पूरे हो जा चुके हैं। और संकल्प पत्र में जो उत्तर प्रदेश में वादे किए थे 2024 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जो आगामी बजट होने वाला सत्र है उसमें पूरा करेगी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक माइक्रो लेवल पर काम कर रही है और प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से 2024 में किस तरीके से जनता के बीच जाना है, सरकार की कैसे योजनाएं जनता तक पहुंची हैं, या फिर जनता का जो मूड परखने के लिए क्या वहां पर लोकप्रियता क्या है, जाति समीकरण क्या बन रहे हैं, ये सब प्रशिक्षण धीरे धीरे पूरे कार्यकर्ता यानी चाहे वो सभासद हो भारतीय जनता पार्टी का या फिर ब्लॉक प्रमुख हो या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उन तक सीधे पहुंचेगा। और एक मैसेज ऊपर से जिस तरीके से प्रशिक्षण के बाद धीरे धीरे निचले स्तर पर माइक्रो लेवल पर पहुंचेगा और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इटावा जिला जेल का निरीक्षण किया। तो वहीं शिवपाल सिंह यादव ने शासन और प्रशासन की लापरवाही बताते हुए कहा कि जिले में कोई नई जेल है वो 2017 में बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं किस घटना का इंतजार शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 1940 में बनी इटावा की जेल की दीवार धराशायी हो गई। हालांकि उसमें किसी की भी जनहानि की सूचना नहीं आई है, लेकिन उसी की खबर को लेकर आज शिवपाल सिंह यादव ने इटावा जिला जेल का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए शिवपाल सिंह यादव ने ये तक कह डाला कि किस शासन प्रशासन पूरी तरह चाटुकारिता में लगा हुआ है और पूरे 7 साल हो चुके हैं पुरानी जेल में कैदियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कल हमको पता चला कि इटावा में जेल की बाउंड्री गिर गई है। तो देखिए ये जेल आज़ादी से पहले की बनी हुई जेल है
और आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पर 2017 में कंप्लीट हो गई थी जेल, पूरी तरह से जेल कंप्लीट हो गई थी। लेकिन जिला प्रशासन के लोग और यहाँ तक कि शासन के लोग ये इंतज़ार कर रहे थे तब बड़ी घटना हो। जब जेल तैयार है तो शिफ्ट करा देना चाहिए था। और यहाँ बहुत छोटी भी है, जितने भी कैदी हैं, बंदी हैं, सबको कितनी परेशानी हो रही है, जबकि जेल तैयार है, पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इटावा पहुंचे, जहां रिटायर्ड सीईओ महावीर सिंह चौधरी की पत्नी शशि चौधरी के निधन के बाद शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन पर निशाना साधा। 2024 में विपक्ष में हुए महागठबंधन के सवाल पर कहा कि महागठबंधन में सभी ठग हैं, सभी जेल जा चुके हैं और सभी पर जांच चल रही है। ये लोग देश बचाने नहीं बल्कि अपने आप को बचाने के लिए काम कर रही हैं। मेरे विद्यार्थी जीवन के मित्र कुकी चौधरी जी की माताजी का आकस्मिक निधन हो गया था। मुझे कल ही आना था तेरही में, तो कल अपने कैप्टन अंशुमान जो है देवरिया में जो रहने वाले थे, जो अभी शहीद हुए थे, तो उसमें मैं कल आ नहीं पाया था, तो इसलिए मैं आज आना पड़ा। मैं कुकी चौधरी को मैंने इस दुखद घड़ी में उनको सांत्वना देने के लिए आया हूँ। हम लोग विद्यार्थी जीवन के साथी हैं। देश में मणिपुर की घटना को लेकर सियासत गर्म है। इसको लेकर आज लखनऊ में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने पहुंची आपकी महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। तो वहीं हजरतगंज स्थित बापू की प्रतिमा के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। सरकार में मोदी की साजिश के तहत मणिपुर चल रहा है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पूरा देश चलेगा। अभी केवल मणिपुर चल रहा है। हर जगह यहाँ हिंदू मुसलमान को लड़वाया, वहाँ आदिवासियों को लड़वाया, वहाँ जाटों को लड़वाया। इनके जितने भी चोर लोग हैं वो सब यही कर रहे हैं और पुलिस संरक्षण दे रही है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठे। क्या जाम हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? भाई धारा 144 कांवड़ियों के लिए लगाई गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुड्डू आज मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने मथुरा में चल रही नमामि गंगे योजना के माध्यम से विकास कार्यों का जायजा लिया। तो वहीं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी किए। मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि यहां पर चल रहे कार्यों की जमीनी हकीकत देखने आया हूं। इसी के साथ ये पता चलेगा कि यहां पर कार्य सही हो रहा है या नहीं। तो वहीं मणिपुर में हुए महिला कांड को लेकर बोला कि ये बड़ा शर्मनाक है। वृंदावन और मथुरा, ये दोनों जगह आज मेरा प्रोग्राम है। प्रभु जी का दर्शन हुआ वृंदावन में, और भी हम लोग जा रहा है। नमामि गंगे के अंतर्गत जो काम हो रहा है, वास्तव में उसको हम थोड़ा देखेंगे एक्चुअली क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसे तो बहुत बार हम लोग का रिव्यू होता है, ये होता है। फिर भी प्रैक्टिकली जब मौका मिला है तो मैं सोचा कि उसको थोड़ा देख के आऊँगा। और कृष्ण का जन्मभूमि जो मथुरा, उसका भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। ये एक्चुअली कार्यक्रम है। मणिपुर के मामले में क्या होता है? हिंसा जो चल रही है लगातार। नहीं, वो देखिए, वहाँ एक सरकार है, देश में भी मान लीजिए कि सरकार है। एक्चुअली ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये एक्चुअली स्टेट को भी देखना चाहिए, पब्लिक को भी, और हर पॉलिटिकल पार्टी को भी देखना है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ये बड़ी खबर, अनियंत्रित होकर पलटी बस। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां दर्जनों लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बस में सवार थे 60 से अधिक लोग। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर बस पलटी, जिसके बाद कई यात्री इसमें घायल हुए हैं। दर्जनों लोग इसमें घायल हुए। हालांकि बताया जा रहा है कि बस में 60 से भी अधिक लोग सवार थे और ऐसे में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन
संख्या दर्जनों से ज्यादा बताई जा रही है और ऐसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां बस पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। बस में सवार 60 से ज्यादा यात्री थे और ऐसे में दर्जनों लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। वे लगातार मौके पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि बस में 60 से अधिक लोग सवार होने की बात भी सामने आई है। अनियंत्रित होकर ये बस पलटी, जिसके बाद इस बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। तो दर्जनों लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तकरीबन 60 से ज्यादा लोग बस में सवार थे। दुर्घटना स्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसका जहां लगातार अब इस हादसे में हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो 60 से अधिक लोग इस बस में सवार थे। वहीं हादसे की वजह अनियंत्रित होकर बस पलटने की वजह से यह हादसा हुआ है और दर्जनों लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घटना स्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां मौके पर कई स्थानीय लोग भी मौजूद है और ऐसे में इस हादसे में हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि 60 से अधिक लोग बस में सवार थे। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां नियंत्रित होकर बस पलटने से हादसा हुआ है। तो वहीं दर्जनों लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर रामायण सीरियल में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे और इस दौरान उनके चेहरे पर उत्सुकता और संतुष्टि का भाव देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंची हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर उत्सुकता और संतुष्टि का भाव देखने को मिल रहा है। भव्य मंदिर निर्माण के बाद प्रभु का आशीर्वाद लेने एक्ट्रेस दोबारा आएंगी। इस दौरान दीपिका चिखलिया ने क्या कहा, सुनिए। आज पहली बार मुझे ये अवसर मिला है अयोध्या आने का और राम जी के मैंने दर्शन किए। आज वाकई में मुझे ऐसे लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया है और मुझे बहुत खुशी हुई। और जो प्रतिमा है बहुत तेजस्वी है और जितने भी लोग यहाँ पे आए, प्रभु उनके दुख दर्द दूर करें और हमेशा उनको आशीर्वाद दें। एंड बस जब भव्य मंदिर बन जाएगा तो मैं दोबारा आऊंगी उनके आशीर्वाद लेने। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान सनातनी होता जा रहा है, हमेशा से था, लेकिन इसका एक अलग रूप हमको अब देखने को मिला है जब से नरेंद्र मोदी सर हमारे पीएम बने हैं। और ये जो रूप है वो बहुत पॉजिटिव है एंड हम सबको इसका स्वागत बहुत खुले आम से करना चाहिए। देश भर ने राष्ट्रीय राजधानी में यमुना का कहर देखा, जिसके बाद अब गंगा नदी उफान पर है। कानपुर में गंगा कटरी और आसपास रहने वाले लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। देखिए रिपोर्ट। देश भर ने राष्ट्रीय राजधानी में 45 सालों बाद यमुना का कहर देखा, जिसके बाद अब गंगा नदी उफान पर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा कटरी और आसपास रहने वाले लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। बाढ़ आई तो चैनपुरवा, घामरखेड़ा, देवनीपुरवा और मक्कापुरवा जैसे गांवों में सबसे पहले इसका असर दिखाई देगा। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को घाट किनारे जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। आपको बता दें कि शुक्लागंज में गंगा का चेतावनी बिंदु 113 मीटर पर है, जबकि यहां पर मौजूदा समय में गंगा का लेवल 112.15 सेंटीमीटर पहुंच गया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, सुनिए। एक हफ्ते से जल
निरंतर बढ़ोतरी की दिशा में है। गंगा जी का जल बढ़ोतरी में है और अभी बढ़ने की उम्मीद पूर्ण रूप से है। अभी पूर्ण रूप से गंगा जी का जल बढ़ेगा। जी, माँ गंगा की जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा सुविधा सरकार की तरफ से मिली है और जल पुलिस भी तैनात है और हम लोग ने भी यहाँ पर बांस बल्लियाँ और क्या कहते हैं पूरी रस्सी और सुरक्षा बोट सूट वगैरह बांध रखा है। आपको कोई दिक्कत नहीं है इस घाट पर और आराम से स्नान हो सकते हैं। लोगों की जनता की सुविधा के लिए हम लोग सकारात्मक यहाँ पर तैनात रहते हैं। जो निचले घाट थे वो और हाँ, और बताना चाहेंगे कि ये जो नीचे से जो घाट बने हुए थे वो डूब गए हैं और जैसे कि आगे देखना चाहते हैं तो दुकानें वगैरह भी डूब गई हैं। आपको बताते चलें कि कानपुर में शनिवार को 2.81 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दूसरी ओर नरौरा से 1.80 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है। और अब आपको सीधा लिए चलते गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। की स्थापना का कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं यहाँ के सभी युवाओं को, जो गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवा हैं, यहाँ के खिलाड़ी आए हैं, इन सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं और हृदय से बधाई देता हूं कि यह नई चीज गोरखपुर में पहली बार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार स्थापित हो रही है, जहां पर एक साथ कई प्रकार की खेल गतिविधियों को एक अच्छा मंच प्राप्त होगा। युवाओं के मन में खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो जज्बा है, इसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज इस कार्य का यहां शिलान्यास हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहां पर लगभग 2 एकड़ क्षेत्रफल में एक शूटिंग हॉल का निर्माण, जो मल्टीपर्पज हॉल भी होगा, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण भी यहां पर होगा। एक प्लेग्राउंड भी होगा, पार्क का निर्माण भी होगा। ये सभी गतिविधियों को यहां पर आगे बढ़ाने के लिए, इस पूरे कार्य के लिए 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और जिसमें 3 करोड़ रुपए, मैं गोरखपुर नगर से विधायक भी हूं तो उस विधायक निधि का भी पैसा उस कार्य के लिए यहां उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए खेल की गतिविधियों में, जिसमें रनिंग ट्रैक 300 मीटर का होगा, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। बांदा में बिजली कटौती से परेशान किसानों ने किया हाईवे जाम। अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। किसानों ने बिजली कटौती को लेकर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में दबंगों ने की पुलिस के सामने मारपीट। जमीन को लेकर बताया जा रहा विवाद। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन का है मामला। सहारनपुर में लापता छात्र का शव हुआ बरामद। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। मामले की जांच कर रही पुलिस। चित्रकूट में कुंड में डूबने से एक युवक की मौत। पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद खोजा शव। मामले में वन विभाग की लापरवाही बताई जा रही मौत की वजह। आजमगढ़ में मामूली विवाद को लेकर 2 समुदायों में हुआ संघर्ष। दर्जनों लोग हुए घायल। पुलिस ने किया मामला दर्ज। गोरखपुर कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर में हुई भिड़ंत। कई कावड़िए हुए घायल, 2 की मौत। कानपुर में भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारियों का प्रदर्शन। मैनेजमेंट के सौतेले व्यवहार पर जताया विरोध। विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ में जीवित युवक को निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मेडिकल कॉलेज में युवक का चल रहा इलाज। परिजनों ने पुलिस में दी शिकायत। गाजीपुर में बरामदे में सो रहे अधेड़ की हत्या। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। बीएमएस के छात्र ने पानी की टंकी से लगाई छलांग। छात्र की हुई मौत। पुलिस ने हाथ लगा सुसाइड नोट। आगरा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दबंग पक्ष ने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से दूसरे पक्ष पर बोला हमला।
पीड़ित पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में 30 भेड़ों की मौत, 15 घायल। अज्ञात जानवर के हमले की जताई गई हत्या की आशंका, पुलिस कर रही मामले की जांच। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने पिता पुत्र के ऊपर की ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 लोग हुए घायल। देवरिया में दबंगों की मनमानी, दबंगों ने की दलितों की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी में चौकी इंचार्ज ने युवक के साथ किया अभद्रता, मामले में एसपी ने की कार्रवाई, चौकी इंचार्ज के खिलाफ दिए जांच के आदेश। आगरा में होगी किसान महापंचायत, किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे महापंचायत में शिरकत, किसानों की भूमि अधिग्रहण समेत कई मामलों पर होगी चर्चा। बरेली में एक युवक की मिली सिरकटी लाश, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में थार गाड़ी और बाइक में टक्कर, हादसे में महिला और मासूम बच्चे की मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।